नमस्कार, प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। अजमेर में 7 शिक्षकों के 1,17,00,000 रुपए के बकाया वेतन की वसूली के लिए आज न्यायालय के आदेश पर एडीएम कार्यालय में कुर्की की कार्रवाई करने आज नजीर सहित न्यायालय के कर्मचारी पहुंचे। एडीएम ज्योति ककवानी ने तुरंत जिला शिक्षा अधिकारी को बुलाया। इस दौरान शिक्षकों के वकील और कोर्ट की टीम से 1 महीने का समय मांगा। लिखित आश्वासन मिलने पर कुर्की की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। किस स्कूल का था, लगभग कितना बकाया और कितने टीचर्स थे? ये गुरु नानक प्राथमिक विद्यालय वैशाली नगर में 7 अध्यापिकाएं कार्यरत थीं। 2011 में अनुदानित शिक्षण संस्थानों के इनका समायोजन हो गया राज्य सरकार में और वहाँ से सभी 7 अध्यापिकाएं सेवानिवृत्त हो गईं। इनकी बकाया उपार्जित अवकाश, इनकी पीएफ, इनकी ग्रेजुटी, सवैतनिक अवकाश जो इनसे मांग की गई थी विद्यालय से, उन्होंने पेमेंट नहीं किया। संबंधित विभागों में भी कई पत्राचार किए कि हमारी इतना रुपया बकाया है, लेकिन उन्होंने अदा नहीं किया। इस हेतु फिर हमने जो है इन सब के विरुद्ध राजस्थान गैर सरकारी शैक्षणिक संस्था जयपुर में अधिकरण में ये मामला पेश किया और उस न्यायालय ने हमारे पक्ष में ऑर्डर किए। उस ऑर्डर की कंप्लायंस में लगभग 1 करोड़ से अधिक की राशि इन 7 अध्यापकों को अदा करनी है। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सभी विद्यालय पर प्रशासक नियुक्त थे और प्रशासक इसमें एक आवश्यक पक्षकार है। तो सोसाइटी से जो भी पैसा लिया जाएगा, विभाग से, शिक्षा विभाग से जो भी पैसा लिया जाएगा, वो जरिए प्रशासक होगा। इसलिए आज हम इस कार्यालय में आए हैं और हमारे साथ सेल अमीन श्री राजेश कुर्की वारंट लेकर आए हैं, जो कलेक्टर कार्यालय के ऑफिस को हमें कुर्क करना था यदि वो हमें पेमेंट नहीं करते थे। लेकिन उन्होंने हमें ये बताया और अपनी रिक्वेस्ट की, विभाग को बुला करके शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भी बुला लिया और जो संबंधित विभाग के कार्यरत कर्मचारी हैं उनको बुलाया और उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि आप हमें कुछ समय दीजिए, हम तत्काल इन सभी अध्यापकों की राशि जो भी बनती है को दिला दें। लगभग कितना? 1 माह का समय इन्होंने आज हमसे लिया है। ठीक है, आपका परिचय और मैं यहाँ वरिष्ठ अधिवक्ता हूँ, विजय मेहता एडवोकेट मेरा नाम है। मेरे सहयोगी श्री मुकेश पचौरी इस मामले में सहयोग कर रहे हैं, मेरे साथ आए हैं और यही सेशन कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत एडीए और नगर निगम की टीम ने सोमवार से अनासागर झील वेटलैंड पर हुए अवैध निर्माण को तोड़ना शुरू कर दिया है। इस कार्रवाई पर भाजपा के वरिष्ठ नेता और नगर निगम के पूर्व सभापति सुरेंद्र सिंह शेखावत ने आज प्रेस वार्ता कर अपने विचार व्यक्त किए। शेखावत ने बताया कि उन्होंने इस मामले में पहले एनजीटी में याचिका दायर की थी, जिसके परिणाम स्वरूप वेटलैंड पर निर्माण रोकने का आदेश आया था। हालांकि अधिकारियों ने आदेश के बावजूद निर्माण जारी रखा, जिससे लगभग 120 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। मैं आप सबके माध्यम से सबसे पहले आप सबको पत्रकार साथियों को नमस्कार कहना चाहूँगा कि आप लोगों के संबल से, आप लोगों की हिम्मत से मैंने एनजीटी में वाद दायर किया था। राहुल चौधरी एनजीटी के दिल्ली के मेरे वकील थे, उन्होंने इस वाद को दायर किया था और 21 दिसंबर 2022 में जब फैसला हो गया था, जब तक ये ना तो 7 वंडर बना था ना पाथवे का पूरा काम हुआ था, उस वक्त ये फैसला हुआ था कि आप वेटलैंड को छोड़कर कुछ भी कार्य करें, लेकिन वेटलैंड पर कोई कार्य ना करें। उसका नोटिस मैंने स्वयं अपने स्तर पर, जब नोटिस आया था एनजीटी का, जो आदेश की कॉपी थी मैंने खुद ने कलेक्टर के यहाँ पे भेजी, स्मार्ट सिटी के यहाँ मैंने खुद ने भेजी और नगर निगम सीईओ के यहाँ भी मैंने अपने माध्यम से उन सबको पहुँचाई। लेकिन उसके बाद भी इनके कानों पर जू नहीं रहेंगी और इन्होंने जिस प्रकार से लगभग 120 करोड़ रुपए का नुकसान हम सबका किया है, क्योंकि जो आदेश थे उसके बाद लोगों ने विभिन्न कोर्टों में जाकर वाद पेश किए, कोई सुप्रीम कोर्ट गया, कोई हाई कोर्ट गया, कोई कहाँ गया, लेकिन ये लोग अपनी बटरिंग वाली बातें कर इस कोर्ट को बहलाने फुसलाने का इन्होंने काम किया। लेकिन न्यायपालिका अटल रही और उन्होंने ये आदेश दिया कि किसी भी हालत पर जिस स्थिति में पहले था
कृत्रिम जो मिट्टी आपने जमा करके इकट्ठी करके वो 7 वंडर बनाया है, वो गलत बनाया है। और इन्होंने अधिकारियों ने कहा बहुत खूबसूरत लग रहा है, आप उसे आकर देखें। लेकिन जब न्यायपालिका की फटकार पड़ी और 17 तारीख को सुधांशु जी पंत को सुप्रीम कोर्ट के सामने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जब उनको सामने जाना था, तो उससे पहले उन्होंने बहुत बड़ा एक्शन लिया और कलेक्टर से और यहाँ के सभी स्मार्ट सिटी के अधिकारियों से बात करी। तो उन्होंने माना कि निश्चित तौर पर अब तो हमको इसको तोड़ना ही पड़ेगा। तो इन्होंने सबसे पहले फूड कोर्ट को तोड़ने का काम किया, उसके बाद गांधी उद्यान को तोड़ने का काम किया, और उसके बाद 7 वंडर को तोड़ नहीं रहे हैं। ये 7 वंडर जो हमारे गुलामी का प्रतीक है, उसकी मूर्तियों को उसको सबको संवार रहे हैं, उनको बड़े तरीके से निकालने का प्रयास कर रहे हैं कि और कहीं दूसरी जगह स्थापित कर दें। ये था कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ना कि कांग्रेस की सरकार है। और अगर इनको अगर इस प्रकार का वंडर कुछ बनाने ही थे तो स्वामी विवेकानंद हो, महर्षि दयानंद सरस्वती अल्लाबाई हो, इनके झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो, इनकी अगर मूर्तियां लगाई जाती तो मैं समझता हूं कि हमारे हित में होता। और इन लोगों को जिनकी जो 7 वंडर है, जो हमें हमारी गुलामी का याद दिलाते हैं, इनसे कहीं दूर हम चले जाते हैं। जो अनासागर जिस रूप में था, जिस तरह से था, उस रूप को बिगाड़ने का काम इन्होंने किया। इस अनासागर में पहले जब पानी आता था तो पहाड़ों से पानी आता था, ना कि सीवरेज का पानी आता था। और पहाड़ों का पानी एक शुद्ध जल होता था जिसको पीने के लिए भी काम लिया जा सकता था। लेकिन आज वो पानी सीवरेज का पानी होकर और एक जहरीला पानी बन गया है, जिससे दुर्दशा इस झील की हो रही है। साथ में झील को जिस तरह से इन्होंने पाटा, जिस तरह से उसको छोटा किया, छोटा करने से इस शहर के अंदर बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई कि पानी का गैस जो पहले 16 फीट हुआ करता था, उसको 13 फीट पे लाकर इन्होंने छोड़ दिया। और वो 13 फीट जब पानी भरता है तो निश्चित तौर पर ढलान से पानी वापस, आपने देखा होगा कि हमारे एक जिसे बोलते हैं अपन अनासागर लिंक रोड है, अनासागर लिंक रोड और अनासागर के बीच में बिल्कुल भी सड़क को आप देख ले तो एक लेवल हो जाती है और पानी ऊपर से डाकने लगता है। इसका कारण सिर्फ यही है कि इन्होंने जिस तरह से इस अनासागर को छोटा किया, इस अनासागर का हनन किया और इसके साथ बलात्कार किया। मैं कहना चाहूँगा कि जिन अधिकारियों ने इस पर चांदी कूटी है, उन अधिकारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए और उन अधिकारियों से पैसे वसूल करने चाहिए। और अब जनता को मैं कहना चाहूँगा, अभी तक जनता सड़कों पे नहीं उतरी, लेकिन अब सड़क पे उतरना चाहिए, क्योंकि ये पैसा हमारा खुद का जो टैक्स का पैसा, उस पैसे से ये 120 करोड़ रुपए का सत्यानाश होगा। आज़ाद पार्क में जिस प्रकार से कॉम्प्लेक्स बना दिए गए, एक मकान बनाने के लिए आदमी जब जाता है तो उसे नक्शा पास कराना पड़ता है, टाउन प्लानर के पास जाना पड़ता है कॉमर्शियल नक्शा पास कराने के लिए। और आज़ाद पार्क में कॉमर्शियल दुकानें बना दी जिनका नक्शा पास नहीं हुआ, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना दिए, मतलब कि स्पोर्ट्स के कॉम्प्लेक्स बना दिए गए। जो आज़ाद पार्क नाम हुआ करता था, उस पार्क को इन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया। उसी प्रकार से मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनाकर इन्होंने हॉस्पिटल का निर्माण किया। क्या इनका किसी का नक्शा इन्होंने स्वीकृत करवाया? क्या इनका किसी का नक्शा पास कराया? किसी का नक्शा पास नहीं हुआ और इन्होंने स्वतः ही इसको बना लिया। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, जो गलतियाँ इन्होंने करी है, इन गलतियों की सज़ा इन अधिकारियों को जरूर मिलनी चाहिए, यही मैं कहना चाहता हूँ। मसूदा के ग्रामीण क्षेत्र में मकान के बाहर खेल रही एक मासूम पर आवारा कुत्ते ने अचानक हमला कर दिया। परिजनों ने बताया कि कुत्ते ने अचानक मासूम के चेहरे पर हमला किया, जिससे बच्ची के चेहरे पर अनेक घाव हो गए। उसे तुरंत अजमेर के जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसका इलाज शुरू कर दिया। बच्ची के चेहरे पर 20 टांके लगे हैं और उसके बाद उसकी सर्जरी की जाएगी। कहाँ से आए हैं और क्या हुआ है? मसूदा से आए हैं सर जी। और रागपुरा गांव है, पंचायत दौलत है। हाँ। वो लड़की है, क्या नाम है, अंशु ही थी, वो खेल रही थी बाहर, तो कोई कुत्ते ने हमला कर दिया। जी। किस तरीके की हालत है अभी? हालत बहुत थोड़ी ख़राब है, यहाँ चीरा आ गया दोनों तरफ से। जी, बहुत बुरी तरह से घायल। हाँ, बहुत बुरी से घायल है। कुत्ता था, आवारा था? नहीं, आवारा था, आवारा। तो पूल में भी पहले कुछ कर सका है क्या ऐसा? नहीं, कुछ नहीं, पहली बार है। कैसे पता चला आपको? वो भी खेल रहे थे, उनके मम्मी पापा उसके साथ में थे, वो मतलब पास में आए थे,
वो कुत्ते बाहर आके हमला कर दिया उसने। तो अभी क्या अजमेर लाए? हाँ अजमेर लेके मुसद्दा बताया, मुसद्दा से रेफर कर दिया अजमेर ले जाओ। तो इलाज चल रहा है। हाँ इलाज चल रहा कितने है। साल की लगभग? 4 साल की है। अगर भैया पता नहीं चलता तो क्या बच्चे की जान नहीं जा सकती? हाँ वो पता नहीं चलता तो जान से वो मुंह पे हमला कर दिया। इतना भयंकर काटा है ना। हाँ वो भयंकर। कुत्ते को मार दिया वहीं? हाँ कुत्ते को मार दिया। ठीक, आपका नाम भी? महेंद्र सिंह राव आप क्या लगता है? मेरी भतीजी है। इनके पिताजी का क्या नाम है? विजय सिंह। 7 वंडर पार्क को तोड़े जाने के मामले को लेकर आज युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध जताते हुए प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस ने सरकार से मांग की है कि इस मामले से जुड़े अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि इसके निर्माण में करोड़ों रुपए की राशि खर्च की गई थी, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इसे तोड़ा जा रहा है। इसलिए जो अधिकारी इसमें शामिल रहे उनसे इसकी वसूली की जाए। हमारी ये मांग है, जो 7 वंडर रातों रात तोड़ने का कार्य हुआ, ऐसी क्या आफत आ गई कि इतने सालों से वो टूटा नहीं और 17 तारीख को जाना है उनको आदेश लेके, तो रात को ही 7 वंडर तोड़ने की कार्रवाई, वो भी ताला लगाकर। क्यों भाई ताला क्यों लगाना पड़ा? ऐसी क्या नौबत आ गई? जब यूथ कांग्रेस वहाँ गए ना, अधिकारियों ने हमसे बात की। इसका मतलब ये साफ जाहिर होता है कि भ्रष्टाचार बहुत बड़ा हुआ है और जो बड़े अधिकारी हैं और स्थानीय नेता, एक नेता की स्वीकृति से नहीं हुआ, कई लोगों के साइन हुए होंगे, चाहे आयुक्त हो, चाहे IAS हो, चाहे कमिश्नर हो, बहुत सारे लोगों के साइन हुए होंगे तब ये प्रोजेक्ट पास हुआ होगा। तो इसमें साफ बू नजर आती है कि बड़े नेताओं का इन्वॉल्वमेंट है। तो हम ये चाहते हैं या तो वो नाम उजागर हो जाए, उनसे रिकवरी कर ले। यदि नहीं होती तो युवा कांग्रेस ने, आज दूसरा दिन है, हम अजमेर की जनता को साथ में लेके उनका काला चिट्टा खोलने का काम करेंगे, उनको बेनकाब करेंगे। जो लोग, जनता का करोड़ों रुपए का पैसा, किसी के घर का पैसा नहीं है, जनता की गाड़ी कमाई है और टैक्स का पैसा है, उसको ऐसे ही बर्बाद होने नहीं देंगे ना आके। या तो जो अधिकारी दोषी हैं उनको निलंबित कर दे, एक जांच कमेटी बना दे और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो जाए। नहीं तो युवा कांग्रेस आम जन को लेके कल एक बहुत बड़ी रूपरेखा बना रहे हैं हम लोग, उसके अजमेर की जनता को साथ लेके उस पर आगे कार्रवाई करेंगे। सागर मीणा, शहर सचिव। अजमेर यूथ कांग्रेस ने संभागीय आयुक्त मैडम को हमने ज्ञापन सौंपा। कल जिस तरह अजमेर के प्रशासन चोरी छुपे जाके 7 वंडर को तोड़ने की कार्रवाई शुरू करी थी, कल भी यूथ कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया था। यूथ कांग्रेस की मांग है, जब 7 वंडर वाला एरिया नो कंस्ट्रक्शन जोन में था तो उसको एक दिन में तो रातों रात तो बना नहीं वो। जब उसको बनने के अंदर 3 साल 4 साल लगे, तो जिस तरीके से जब वो बन रहा था उस टाइम पे वो अधिकारी क्यों नहीं आए? उस टाइम पे ये जितने भी अजमेर के प्रशासन के लोग हैं वो क्यों नहीं चेते? आज जब वो बन के संचालित हो रहा है, आज सडनली उसके ऊपर रातों रात तोड़ने की कार्रवाई कर रहे हैं। तो यूथ कांग्रेस ये मांग करती है, जब नो कंस्ट्रक्शन जोन के अंदर स्वीकृति दी गई, जिन अधिकारियों ने स्वीकृति दी गई, जिन अधिकारियों ने करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया, उन अधिकारियों का नाम उजागर होना चाहिए और उजागर होने के साथ साथ ही उन पर जांच कमेटी बैठनी चाहिए। और जो 7 वंडर की जो लागत राशि है, वो लागत राशि उन अधिकारियों की तनख्वाह से लिया जाना चाहिए। अगर ये हमारी मांगें पूरी नहीं होती है तो यूथ कांग्रेस उग्र प्रदर्शन करेगी, जिसकी समझ जिम्मेदारी जिला प्रशासन की रहेगी। बिल्कुल मिलीभगत है। अजमेर के अंदर आज 3 दिन 4 दिन हो गए और इस प्रक्रिया को चलते हुए कम से कम 1 महीना हो गया। आज तक अजमेर के दोनों विधायकों ने एक बार भी मीडिया के सामने आके कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, कोई बात नहीं रखी। तो मतलब अजमेर का जो बीजेपी का जो गढ़ है, 25 सालों से नगर निगम का बोर्ड है, 25 सालों से अजमेर के विधायक हैं, तो यहाँ का जो ADA प्रशासन है, अजमेर स्मार्ट सिटी है, अजमेर नगर निगम है, वो कहाँ है, कहाँ सो रहा है? सभी डिपार्टमेंटों की मिलीभगती है। बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है अजमेर के अंदर स्मार्ट सिटी के नाम से। यूथ कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी और सबके जितने भी जो फाइलें हैं, जो भी यहाँ पर गबन हुआ है, उसको उजागर करके रहेगी। मोहित मल्होत्रा, जिलाध्यक्ष अजमेर युवा कांग्रेस। कृष्णगंज थाना पुलिस ने सिलेंडर और अन्य सामान चोरी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने CCTV कैमरे के आधार पर आरोपियों की पहचान की, जिसमें आरोपी मोटरसाइकिल पर सामान ले जाते हुए नजर आए। पुलिस आरोपियों से अन्य चोरियों के बारे में पूछताछ कर रही है। इसको गिरफ्तार किया, क्या मामला था? दिनांक 9/3 को नरेंद्र सिंह सरोप लक्ष्मण सिंह निवासी लोहागल ने एक थाने पर उपस्थित होकर एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें बताया कि BPL क्वार्टर के पास मेरा एक गोदाम है, जिस गैस गोदाम में दिनांक 6 तारीख को 4 गैस सिलेंडर, 2 गैस भट्ठी, 3 तवे कोई अज्ञात व्यक्ति चुरा कर ले गया, जिस पर तफ्तीश शुरू की गई। दौरान तफ्तीश आसपास के फुटेज CCTV कैमरे खंगाले, जिसमें 2 व्यक्ति अज्ञात मोटरसाइकिल पर चोरी का सामान ले जाते हुए नजर आए, जिनकी थाना जाके स्पेशल टीम की मदद से तलाश की गई। दिनांक कल 10 तारीख को उनको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के दौरान उन्होंने अपनी ये वारदातों को कबूल किया गया। इनसे
सामान जब्त किया गया, जिसमें 4 गैस सिलेंडर हैं इंडियन के और 2 गैस चूल्हे हैं, 4 तवे हैं और 1 मोटरसाइकिल। आरोपी रहने वाला एक तो भगवान शाह सनोप नरेंद्र सिंह है, जाति मीणा है, ये जयपुर ग्रामीण क्षेत्र का रहने वाला है। दूसरा दिनेश सनोप घसीराम है, जो ये रहने वाला है, इसका अपना आपराधिक रिकॉर्ड तो एक का है दिनेश के खिलाफ 2 मुकदमा, एक तो मारपीट का है और एक जुए का मुकदमा है। वारदात से पहले रेकी की, ये नशे की हालत में घूम रहे बताए थे, अपने पूछताछ नोट में बताया कि हम नशा करते हैं और नशे में ही चोरियां करते हैं। सर ये 2 ही है घटना में या उनके अलावा और भी? नहीं, ये 2 ही घटना में, और कोई नहीं है। आपका परिचय? आज इनको मैं पेश करूंगा न्यायालय में। मेरा परिचय है सूरज कुमार, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, पुलिस थाना किशनगंज। आज पलटन बाजार में खाटू नरेश श्याम बाबा की धार्मिक शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इस शोभा यात्रा का भव्य स्वागत श्री श्याम फाउंडेशन द्वारा किया गया, जिसमें फाउंडेशन के सभी सदस्य सक्रिय रूप से शामिल हुए। इस अवसर पर भक्तों में भारी उत्साह देखने को मिला। जय श्री श्याम। आज हमारे पलटन बाजार में श्री श्याम बाबा की बहुत ही भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें श्री श्याम फाउंडेशन की ओर से भव्य स्वागत किया गया श्याम बाबा का, जिसमें पदाधिकारियों में हमारी अध्यक्ष मैडम प्रियंका वैष्णव मैडम, उपाध्यक्ष में प्रियंका चौरसिया और कोषाध्यक्ष सर दिलीप सिंह रावत जी सर, और सचिव पद पे जो हमारे श्री माननीय कैलाश जी सर हैं वो मौजूद रहे। बाकी अन्य सदस्य श्री श्याम फाउंडेशन की ओर से सभी थे। भव्य यात्रा इतनी शानदार की गई कि मैं उनको बयान नहीं कर सकती शब्दों में, कि वहाँ पे काफ़ी महिलाओं ने उत्साहित होकर बहुत शानदार प्रोग्राम किया। और हमारी फाउंडेशन की ओर से हमने पहले भी यही कहा है कि बीच बीच में हमारा आए दिन ये कार्यक्रम होता रहता है, और सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रम हमारा मोटो यही है, आने वाले समय में और अच्छे से अच्छा कार्यक्रम हम करते रहेंगे। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। मैं उपाध्यक्ष प्रियंका चौरसिया, श्री श्याम फाउंडेशन से। जय श्री श्याम। आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फूड कोर्ट को ध्वस्त कर दिया गया। आज इसी मामले पर उप महापौर नीरज जैन ने कहा कि राजस्थान में पूर्ववर्ती सरकार के समय मौजूद अधिकारियों द्वारा तानाशाही रवैया अपनाते हुए वेटलैंड पर अवैध निर्माण कराए गए और आज निर्माण को तोड़ा जा रहा है, जिससे करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस नुकसान की भरपाई उन अधिकारियों से की जानी चाहिए, उस समय इन निर्माण कार्यों के लिए जिम्मेदार थे। देखिए, ये कार्रवाई सीधा एनजीटी और माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनुपालना में हो रही है कि जिस प्रकार से उन्होंने जिन अधिकारियों ने तानाशाही पूर्वक और अशोक गहलोत सरकार के समय में जो स्मार्ट सिटी का जो पैसा आया था, उस पैसे का दुरुपयोग करके अवैध निर्माण कराए, वेटलैंड में निर्माण कराए, आना सागर का व्याप छोटा करके भूमाफियाओं को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की, और जिस प्रकार से वो 7 वंडर बनाया, जिस प्रकार से फूड कोर्ट बनाया, पाथवे को छोटा करके, पाथवे को अंदर आना सागर बना करके आप आना सागर का व्याप छोटा किया, इसको लेकर जो नाराज़गी एनजीटी ने जाहिर की, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया उनको हटाने का, आज उसका परिणाम में ये कार्रवाई हो रही है। हमारे द्वारा भारतीय जनता पार्टी के उस समय के तत्कालीन सांसद, जनप्रतिनिधि, विधायक, महापौर द्वारा बार बार स्मार्ट सिटी के जो अधिकारी थे उनको चेताया गया, आग्रह किया गया, उसको लेकर के प्रदर्शन किया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर के उस समय के शहरी आवास विकास मंत्री हरदीप पुरी जी, भूपेंद्र यादव जी जो हमारे पर्यावरण मंत्री है, उनको शिकायत की गई। शिकायत द्वारा जब यहाँ जांच करने के लिए अधिकारी आए, उनके आंखों पे पर्दा डाल के लीपापोती करके उनको गलत जानकारी देके, मिस इन्फॉर्मेशन दे करके उन्हें भेज दिया गया। लेकिन सच को छुपाया नहीं जा सकता और उसका परिणाम है आज इस प्रकार के जो अवैध निर्माण वो टूट रहे हैं, जो उन्होंने गलत तरीके से बनाए थे। स्मार्ट सिटी के जो परियोजना जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना था, उसको तोड़ने का जो षड्यंत्र रखने वाले अधिकारी हैं, उन अधिकारियों पे कार्रवाई हुई हम मांग करते हैं। और जो आर्थिक हानि अजमेर को हुई, करोड़ों रुपए का इस प्रकार का जो निर्माण उनको आज हटाया जा रहा है, निश्चित रूप से स्मार्ट सिटी के पैसे से अजमेर के ब्यूटिफिकेशन के लिए, अजमेर की सड़कें चौड़ी करने के लिए, अजमेर के सीवरेज को ठीक करने के लिए, अजमेर के बिजली की व्यवस्था को निर्बाध करने के लिए, पानी 24/7 उपलब्ध कराने के लिए, ये स्मार्ट सिटी में जो परिकल्पना थी उसके विपरीत जाकर के जगह जगह बिल्डिंगों का निर्माण और इस प्रकार का अवैध निर्माण किए, जिनको आज उनको हटाना पड़ रहा है। मैं मांग करता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, इस प्रकार के अधिकारी जो कि गहलोत सरकार के प्रभाव में आकर के अजमेर की जनता के लिए जो पैसा आया था स्मार्ट सिटी का, अजमेर की जनता के हितों के काम करने के लिए, उसके विपरीत काम किया और जो नुकसान पहुंचाया वो उसकी भरपाई उनसे की जाए और उन पर जो कार्रवाई है वो की जाए।
पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने नसीराबाद पहुंचकर सदर थाने का निरीक्षण किया। एसपी के नसीराबाद पहुंचने पर सदर थाने के पुलिस कर्मियों ने पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। वहीं उन्होंने पुलिस अधीक्षक जनरल सिंह की मौजूदगी में दस्तावेजों की जांच करके मौके पर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सदर थाने का वार्षिक निरीक्षण जो है वो किया जा रहा है, जिसमें आमजन के साथ जो इंटरेक्शन है वो भी किया जाएगा और थाने की पूरे वर्ष की जो कार्यवाही रही है उसका विश्लेषण किया जाएगा। किया जा रहा है पूरी की पूरी टीम को, और जो पहले के काम में अगर कोई कमी रही है तो उसको इम्प्रूव करने के लिए और जो काम अच्छा रहा है उसे और बेहतर बनाने के लिए पूरी रूपरेखा तैयार करके बेहतर से बेहतर पुलिसिंग आमजन को प्रोवाइड की जा सके, इसके लिए पुलिस कमिटेड है। अजमेर के खरखेड़ी पुष्कर रोड पर एक रिसोर्ट में विदेशियों द्वारा रेव पार्टी करने का मामला सामने आया है। इस पार्टी का किसी व्यक्ति द्वारा वीडियो बना लिया गया और इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पार्टी में देखा जा रहा है किस प्रकार से विदेशी डीजे की धुन पर अर्धनग्न अवस्था में डांस कर रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध पुष्कर की सतरंगी होली महोत्सव के उपलक्ष्य में सोमवार को बराघाट चौक पर चंग व ढोल की थाप पर गैर व दांडियों की धूम शुरू हुई। लाबेला यूथ मंडल की ओर से बराघाट पर आयोजित होली महोत्सव के तहत सोमवार की रात गैर व दांडिया का आयोजन किया गया। इस दौरान शहर के युवाओं के साथ साथ देशी विदेशी सैलानियों द्वारा देर रात तक ढोल की थाप पर झूमते रहे। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहें स्वामी न्यूज़।